संशोधन अधिनियम 2025 पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लगभग 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के आधार पर केंद्र सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया था। 17 अप्रैल को हुई सुनवाई के आधार पर ये दलीलें पेश की गई थी कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष द्वारा ये आरोप लगाए गए कि जहां संविधान के कई अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों की आजादी है, जहां मौलिक अधिकारों के साथ लोगों को जीने का हक है, वहीं मुस्लिम लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। साथ ही साथ दावा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड में आखिरकार गैर मुस्लिम क्यों दाखिल हो रहे हैं। तमाम दलीलें पेश की जाती हैं, पक्ष विपक्ष के तहत सुनवाई होती है। सुनवाई की तारीख आज पर टाल दी जाती है, यानी कि आज 5 मई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से वक्फ संशोधन अधिनियम पर बड़ी सुनवाई, और इससे पहले 1332 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने अपनी ओर से दलीलें पेश की और ये तक कहा कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का दुरुपयोग होता है। लगभग आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 20 लाख एकड़ से भी अधिक की संपत्तियों को लेकर दावा किया गया कि इनमें इजाफा हो रहा है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये जो हलफनामे हैं ये झूठे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच आज सुनवाई करेगी और इस सुनवाई के आधार पर क्या मुस्लिम पक्ष की जीत होगी या फिर केंद्र सरकार यहां पर बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज अहम दिन है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। अब देखना होगा क्या कुछ इस पर नया मोड़ आता है। इसी को लेकर तमाम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार लगातार दुरुपयोग होने का दावा करती है। केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें मुस्लिम पक्ष को ही उनका हक नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि आखिरकार इसमें केंद्र सरकार कैसे दखल अंदाजी कर सकता है। लेकिन अब ये कहा गया है कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इन्हें जल्द से जल्द खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो 7 दिन का अल्टीमेटम 17 अप्रैल की सुनवाई में केंद्र सरकार को दिया गया था। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर भी रोक लगाई गई थी और तमाम तरह से देखें तो ये देखा गया था कि केंद्र सरकार पर रोक लग गई थी वक्फ बोर्ड को लेकर। क्या लगता है आज की सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पूरे देश की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि वक्फ के ऊपर एक बड़ा फैसला या कहें कि बड़ी सुनवाई आज होनी है। और ऐसे में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ सरकार वर्सेस जो विपक्ष की लड़ाई है उसको एक अलग तरह का मोड़ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने पहली नजर में माना कि 2-3 जो अहम पॉइंट है वहां पर कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय हो जाती है। सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए। पहली बात तो ये भी कहा गया कि भाई दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप करने का आखिर प्रश्न क्या है। आप जरा सोचिए, किसी मंदिर के ट्रस्ट में क्या किसी मुस्लिम को वहां पर शामिल किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम जो है मुस्लिम का जो बनाया हुआ वक्फ बोर्ड है उसमें क्यों हिंदू जो लोग हैं दो उसमें शामिल करा रहे हैं? और इसके अलावा जो संपत्तियां हैं उसको लेकर भी जो वक्फ बाय यूजर का प्रश्न था उसको लेकर भी सवाल उठे कि जो एक समय से यूज करते चले आ रहे हैं और 1923 में ये एक्ट बना है, उससे पहले तमाम मजार तमाम तरह की जो प्रॉपर्टियां हैं वो रही हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट और तमाम कागजात कहाँ से लेकर आएंगे? वो बदस्तूर वैसे ही चलना चाहिए, ये सवाल भी रखा गया। इसके अलावा ये बात जो मुख्यतः कही गई कि भाई आखिर किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या है। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए कि भाई इतनी अधिक संपत्ति बढ़ गई है, उसके खिलाफ कहा गया कि भाई संपत्तियों को जो आंकड़ा दिया गया है, पेश किया गया है, वो एकदम गलत आंकड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोर्ट कई पहलुओं पे आज वो जो कह सकते हैं सुनवाई कर सकता है। कई पहलुओं पे जिस तरह से सरकार की तरफ से पक्ष रखने को कहा गया है, तो सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता है वो अपनी चीजों को सामने रखते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि देखिए इतना पेचीदा मामला है, इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि वक्फ को लेकर पहले से ही लगातार संशोधन होते रहे। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई संशोधन हुआ है, इससे पहले 2013 में हुआ, 1995 में हुआ, और समय समय पर तब्दीलियां होती रहती हैं और समय पर तब्दीलियां होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वक्फ को लेकर ये कहा गया कि भाई अब जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके ऊपर सरकार जो है अपनी निगाह बनाए हुए है, क्योंकि लगभग 9 लाख से भी ज्यादा की संपत्तियां वक्फ के पास हैं। तो ऐसे में जो कह सकते हैं सरकार
सरकार है उसकी निगाह इन तमाम जमीनों पे है, इन तमाम संपत्तियों पे है, इसीलिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर आप देखिए पक्ष और विपक्ष में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ नजर आया जब ये कानून जो था एक तरीके से, जब ये बिल जो था पेश किया गया, जब ये कानून शक्ल में आया, इसमें लोकसभा में पास होता है, ये जो राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की मोहर भी लग जाती है इसके ऊपर। लेकिन अभी भी जिस तरह से इसको लेकर बहुत सारे दल ऐसे, आपने जैसा कहा भी 70 से अधिक याचिकाएं इसको लेकर दाखिल हो चुकी हैं। अब आज कोर्ट का जो फैसला आने वाला है या कोर्ट जो सुनवाई इसके ऊपर करने वाला है वो क्या सुनवाई हो सकती है, क्या गवर्नमेंट जो 3 बड़े अहम सवाल सरकार से पूछे गए हैं क्या उसका बेहतर जो है जवाब रख पाएगी। अगर ये स्थिति बनती है कि यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से जो जवाब दिए जाएंगे अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या फिर इसमें फेरबदल हो सकते हैं, तमाम तरह के प्रश्न हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सरकार जो कानून बना रही है, संसद में बाकायदा पास हो रहे, राष्ट्रपति से मोहर लग रही है, उन सब बनाए हुए कानूनों के ऊपर रोक ना लगाई जाए। आपने देखा कि किरण रिजिजू ने यही बात कही थी कि भाई कोर्ट इस तरह के मामलों में दखलंदाजी ना करे। और अब जबकि आज सुनवाई होने वाली है, सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता, सरकारी जो पक्ष है क्या वो कमजोर रहता है या अपने पक्ष के जरिए वो कोर्ट को कहीं ना कहीं मुतमईन करते हुए नजर आते हैं, ये तमाम सारे प्रश्न सवाल हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं। सर, सवालों के साथ एक और सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है कि जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी यहाँ प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि आखिरकार होगा क्या। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, जैसा कि सरकार पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई ना हो बल्कि तुरंत इनको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मोहर तक लग जाना, इसके बाद कोई भी यहाँ पर एक दायित्व नहीं बनता है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के तहत यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुनाया जाए। लेकिन अगर याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं, सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है, तो क्या CNRC के वक्त जो बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जो UCC के तहत हमने बड़ा आंदोलन देखा, इन आंदोलन में कई तरह से कई लोगों की जानें भी गई, क्या लगता है कि माहौल हिंसात्मक होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, मुझे याद आता है कृषि कानून जब सरकार ने बनाया था, बहुत सारे फायदे उससे गिनवाए गए थे। ये कहा गया कि भाई इससे जो है किसानों की बेहतरी हो जाएगी, लेकिन किसान नाराज हो गए। मुझे अभी भी वो बात याद है, राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक तरीके से, जहाँ पर पत्रकार बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने वहां पर कहा था कि अगर मगर नहीं, सरकार को ये तीनों कानून जो है इसको वापस ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। और उसके बाद जब आपने देखा कि तमाम किसान बॉर्डर पर जमे रहे, आंदोलन चलता रहा साल 1.5 साल, उसके बाद सरकार को मजबूरन उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। और यही बात आ जाती है कि देखिए, सरकार कानून बनाती है, लेकिन जिन लोगों के लिए कानून बनाती है अगर वो मुतमईन नहीं है, वो संतुष्ट नहीं नाज़मीन, तो जाहिर बात है कि इन कानूनों के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और होता भी है। जैसा मोदी सरकार में हमने देखा, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने एक चीज देखी कि जहाँ पर मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं घुटनों पर आती हुई नजर आई। इस बात को लेकर भी खूब हो हल्ला मचा कि राहुल गांधी के इशारे पर अब क्या बीजेपी काम कर रही है। जो मैं बात क्या जातीय जनगणना की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या अब राहुल गांधी एक बार फिर जिस तरह से इस मामले पर अड़े हुए हैं कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, तो सरकार भी तमाम चीजें सोच रही है, समझ रही है। और देखिए, 3 जो चेंजेस कराने की बात हो रही है, जो 3 पॉइंट है उसको वेरीफाई या एक तरह बैलेट रीजन देने की बात कही गई, तो क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से बैलेट रीजन दिया जाएगा? अगर नहीं दिया जाता है तो फिर कानूनन इस पे क्या कार्रवाई होगी? और अगर मान लीजिए कानूनन कार्रवाई नहीं भी होती है, अगर अदालत अपने हाथ खड़े कर देती है कि भाई फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, और अब इसके बाद फिर क्या? क्योंकि आपने देखा कि तमाम जो संगठन है उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई हम इस पूरे मामले के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। आपने सही बोला कि NRC के वक्त हमने देखा जब लगातार लोग सड़कों पर नजर आए, तो क्या यहाँ पर वैसी स्थिति बनेगी? और जो राहुल गांधी अब तक जिन बातों को कहते आए हैं, उन बातों के सामने फिर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं नतमस्तक होना पड़ा है, तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी भी अड़ते हुए नजर आएंगे? तमाम सारे प्रश्न। देखिए, अदालत का भी जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर हमारा कोई जो है कमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो लोगों का इमोशन है उसको हम जरूर सामने रख रहे हैं कि यहाँ पर इन चीजों को टैकल करना सरकार के लिए उतना आसान नहीं होगा। अगर अदालत में भी सरकार जो है अपना पक्ष मजबूत रख देती है, उसके बावजूद भी हो सकता है, जैसा हमने लगातार देखा भी है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी
पार्टी एएम हो या और तमाम दल हो, ये बात कहते रहे हैं कि भाई हम इस बिल को के खिलाफत में सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ के संपत्तियों के ऊपर सरकार की नजर है और तमाम तरह से मुस्लिमों की जमीनें जो वक्फ के नाम पर दी गई हैं उनको सरकार छीनना चाहती है। कपिल सिब्बल ने भी यही बात की, आपको याद होगा कि भाई मेरी जमीनें मैं दे रहा हूं, सरकार इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही है। तो ऐसे तमाम कह सकते हैं पॉइंट है, तमाम ऐसे बिंदु है जहां पर सरकार अब तक घिरती हुई नजर आई है। कोर्ट ने जो सवाल किए थे उसको लेकर भी ये बात कही गई कि भाई कोर्ट ने सवाल इसलिए किए हैं क्योंकि उन बातों में कोर्ट को भी सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा साफ गोई नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए इन सवालों को पूछा गया कि भाई इनके ऊपर आप अपनी सफाई पेश करें। अब आज क्या वाकई में सरकार सफाई पेश कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती है तो फिर यहाँ सरकार जो है अब मजबूरन कहीं ना कहीं जो 3-4 बड़े पॉइंट हैं इनमें चेंजेस करने को मजबूर हो जाएगी। एक बड़ा मुद्दा वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करने का, तो वहीं सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल भी खत्म होना, ये दोनों ही रूप में देखा जाए तो एक बड़े फैसले के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सबकी निगाहें सीजेआई संजीव खन्ना पर टिकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कि क्या मुस्लिम पक्ष के हक में आएगा या फिर केंद्र सरकार के हक में आएगा। अगर मुस्लिम पक्ष के हक में आता है तो क्या वक्फ बोर्ड के आधार पर क्या जश्न मनाया जा सकता है। तमाम निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहत सुनाया जा सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।